हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है मैक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस पर। ओके, व्हाट इज मैक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस? मैक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस क्या है? बार बार हमें जो पेशाब करने की इच्छा होती है, ओके, यूरिनेशन की इच्छा होती है, तो वो यूरिन कैसे आता है, कैसे क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, ओके, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। मैक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस क्या है? The micturition reflexes is a reflex pathway by which urination of micturations occurs. Okay, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से रिसेप्टर्स है, ऐसी कौन सी साइट है कि वहां से वो रिफ्लेक्सेस दे रहा है, वहां से वो सिग्नल दे रहा है। This reflexes is induced by stimulation of stretch receptors present on the wall of bladder and urethra. Okay, हमारा जो ब्लैडर है एंड यूरेट्रा है, वहां पे कौन से रिसेप्टर्स है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे ब्लैडर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, उससे क्या होगा? हमारी जो ब्लैडर की वॉल है उसमें प्रेशर इंड्यूस होगा। प्रेशर इंड्यूस के कारण हमें बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। The intravesical pressure increases when the bladder collects about 30 to 40 ml यूरिन। ओके, अगर हमारा जो ब्लैडर है वो 30 to 40 ml यूरिन कलेक्ट करता है, तो ये जो स्ट्रेप रिसेप्टर है वो क्या करेगा? वो प्रेशर इंक्रीज करेगा ब्लैडर पे। दिस स्ट्रेचेस ऑफ द वॉल urinary bladder and thus results in stimulation of stretch receptors and the creation of sensory impulses leading to urination. Okay, that means what? वो क्या होगा कि ब्लैडर की जो वॉल है उसे वो स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करने के बाद उसका स्टिमुलेशन होगा और सेंसरी जो इम्पल्सेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, उसे हमें यूरिनेशन होगा। अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे है ये ब्लैडर। ओके, ये है हमारा पूरा ब्लैडर। ब्लैडर पे क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स अवेलेबल है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स है एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, अब ये जो सेंसरी एंड मोटर जो न्यूरॉन है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? वो हमारी सीएनएस से कनेक्टेड है ना। हाँ, सीएनएस से वो कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो ब्लैडर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद सेंसरी रिसेप्टर एंड मोटर रिसेप्टर दोनों एक्टिवेट होंगे और यूरिनेशन स्टार्ट होगा। देन माइक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस इज स्पाइनल रिफ्लेक्स मॉड्यूलेटेड बाय सीएनएस। ओके, ये जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? वो सीएनएस में से आएंगे, ब्रेन्स में से आएंगे। इन हेल्दी एडल्ट्स दिस प्रोसेस ऑफ मैक्चुरेशन अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ओके, वो जो प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हमें कब यूरिनेशन करने जाना है, हमें कब पेशाब करने जाना है। ये जो फिजियोलॉजिकल जो एक्शंस है वो क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन करेगी विद द नर्वस सिस्टम। ओके, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, उसे वो कोऑर्डिनेशन करेगी। नाउ हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा? हमारी यूरिनेशन जो प्रोसेस हो उसको रेगुलेट करेगा। हमें कब यूरिन करने जाना है, कब नहीं जाना है। ओके, वो जो प्रोसेस है उसे वो इंडिकेट्स करेगा। देन ये जो मैक्चुरेशन है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट जो है स्टोरेज फेजेस। ओके, स्टोरेज जो फेज है उसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लैडर है वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, विच यूरिन स्लोली फिल्स इन द ब्लैडर। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि हमारा जो यूरेटर है, ओके, नेफ्रॉन जो है, किडनी में से नेफ्रॉन्स में कैसे फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कलेक्ट होगा, है ना। तो वो जो कलेक्ट होने की जो प्रोसेस है वो स्टोरेज फेज हो गया। स्टोरेज फेज में जो ब्लैडर है वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा एंड रिलैक्स पोजीशन में रहने के बाद स्लोली ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होता रहेगा। देन द वॉइडिंग फेज। व्हाट इज वॉइडिंग फेज? कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर। ओके, ब्लैडर का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ से ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर स्ट्रेच करेंगे। ओके, स्ट्रेच करने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। द फोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल स्पिंजर ओपन एंड डिस्चार्ज यूरिन थ्रू आउट द यूरेट्रा, है ना। देन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? अगर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लैडर का शेप चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद वह यहाँ से यूरिनेशन स्टार्ट होगा।
स्टेप्स ऑफ माइक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस प्रोसेस। ओके, कौन कौन से स्टेप्स है जो माइक्चुरेशन जो रिफ्लेक्सेस है उसके प्रोसेस को कंप्लीट करता है। देन तो स्टेप 1 जो है वो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारा जो ब्लैडर है वो यूरिन से फिल होगा। देन स्टिम्युलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। जो स्टेप रिसेप्टर है वो क्या करेगा, जो ब्लैडर है उसे स्टिम्युलेट करेगा, उसे स्ट्रेच करवाएगा। Then step 3, afferent impulses pass to the pelvic nerves and reach the spinal cord. Okay, वो कहाँ तक कनेक्टेड है, हमारी स्पाइनल नर्व तक। देन स्टेप 4, impulses throughout the pelvic nerve. Okay, ये जो स्पाइनल कोड के impulses है वो कहाँ पे पास होंगे, पेल्विक नर्व पे। स्टेप 5, contraction of the detrusor muscles and relaxation of internal sphincters. ओके, ये जो डेट्रोसर मसल्स है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो इंटरनल स्पिंचर है उसे वो रिलैक्स करेगा। रिलैक्स होगा तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट होगा। देन स्टेप 6, द फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेट्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ओके, यूरिन का फ्लो होगा। देन एफेरेंट इम्पल्सेस थ्रू आउट द पेल्विक नर्व। जो पेल्विक नर्व से उस वहां से वो इम्पल्सेस आने स्टार्ट होंगे। Then step 8, inhibition of pudendal nerve. Step 9, relaxation of external sphincter. Then step 10, voiding the urination or micturition. Okay, micturition process start होगी, यूरिन करने की हमें इच्छा होगी। अगर यहाँ पे हम समझे तो ये है हमारी स्पाइनल नर्व्स। ओके, ये है हमारा ब्लैडर। ब्लैडर में है ये यूरेटर। यूरेटर में जब यूरिन आना स्टार्ट होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन ब्लैडर फिल्स होता रहेगा। ओके, वो हमारा स्टेप्स है। ये स्टेप में ब्लैडर फिल हो गया। फिल होने के बाद ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है कहाँ पे है, ब्लैडर पे। ब्लैडर पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो उसे स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो हमारे स्पाइनल जो नर्व्स है उसे इम्पल्सेस देगा। ये स्पाइनल नर्व्स अगेन ब्लैडर को इम्पल्सेस देगा। उससे जो एक्सटर्नल स्पिंचर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यूरिनेशन हमारे यूरेट्रा में से स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होगा कि हमारा जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी नहीं होने के बाद क्या होगा कि हमारी जो ब्लैडर है उसमें सम अमाउंट ऑफ यूरिन रह जाएगा। अगर वो रह गया तो फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन स्टार्ट होगा। ओके, दिस प्रॉब्लम कैन कॉज यूरेट्रा ब्लॉकेज। उसे क्या होगा, यूरेट्रा का ब्लॉकेज हो जाएगा। नर्व डैमेज प्रॉब्लम्स होगी। हमारा जो ब्लैडर का जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ब्लैडर फील्स का है। डिस्ट्रेचर जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो स्पिंचर्स है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट द पेल्विक फ्लोर। ओके, ये जो पेल्विक फ्लोर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन सेकंड स्टेप में है फर्स्ट सेंसेशन टू वॉइड। ओके, हमें वॉइड की फर्स्ट सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, हमारा जो CNS है वो हमें मैसेज देगा कि ब्लैडर जो है हमारा वो हाफ फुल हो गया है। उससे हमें यूरिनेशन करने के वॉलेंटरी इफेक्ट आएंगी। देन नॉर्मल डिजायर टू वॉइड। ओके, अगर हमारा जो ब्लैडर है वो 1/4 फिल होता है। ओके, 1/4 फिल होने के बाद हमें हमारी बॉडी में इम्पल्सेस आएंगे, फील्स होगा कि हमारा ब्लैडर फिल हो गया है। देन ब्लैडर फिल होने के बाद क्या होगा, ये जो डिस्ट्रक्टर जो मसल है वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होगा। पेल्विक फ्लोर रिलैक्स हो गया तो ये जो मसल्स है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद यहाँ से यूरेट्रा में से यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को टर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में।